नाज़रीन, मेहनत में अज़मत है बेशक। नाज़रीन, आज जो मिसाल हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने 8 साल की उम्र से अपनी ज़िंदगी में कदम रखा, इतनी मेहनत की कि आज एक अच्छे खासे ओहदे पर फाइज़ हैं। इनकी जर्नी क्या है, इन्होंने क्या-क्या ऐसे काम किए जिनमें इनको मुश्किलात देखनी पड़ी, उसके बाद आज ये आसानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल अलायंस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसान आरिफ। नाज़रीन, मेहनत में अज़मत है बेशक। नाज़रीन, आज जो मिसाल हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने 8 साल की उम्र से अपनी ज़िंदगी में कदम रखा, इतनी मेहनत की कि आज एक अच्छे खासे ओहदे पर फाइज़ हैं। इनकी जर्नी क्या है, इन्होंने क्या-क्या ऐसे काम किए जिनमें इनको मुश्किलात देखनी पड़ी, उसके बाद आज ये आसानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। कैसा चल रहा है काम, कैसे लग रहे हैं दिन महंगाई के दौर में भी? काम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन ये कि अल्टीमेट जहाँ पाकिस्तान में सारे महंगाई से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो वो हम भी महंगाई से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बट फिर भी अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल्स, अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करें, किस तरह जर्नी स्टार्ट हुई, क्या हुआ, ऐसा क्या मामला पेश आया कि 8 साल की उम्र से आपने काम शुरू कर दिया? देखिए, इट्स अ स्टोरी ऑफ मोर देन 25 ईयर्स। 25 साल की एक स्टोरी है। 20-25 साल का एक अरसा गुजर गया, 2 डिकेड्स ऑलमोस्ट गुजर गई। और जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि हम छोटे से थे, मैं छोटा सा था, कोई 8 and a half 9 years old था, तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। बस डेथ के बाद हमारे पे जिम्मेदारियाँ आ गई और हमारे जो बचपन के ख्वाब थे वो वहीं स्टॉप हो गए। उसके बाद एक प्रोफेशनल ज़िंदगी स्टार्ट हो गई। ख्वाब पूरे करने थे, भूख पूरी करनी थी, घर के मैटर्स को पूरा करना था, एक्सपेंसेस को पूरा करना था। तो बस अब्बू की डेथ के कुछ दिन बाद ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। और काम बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट हुआ। आई वॉज अ डिश वॉशर। मैं एक टी स्टॉल पे डिश वॉशर था, वहाँ पे बर्तन वगैरह धोता था, सफाई वगैरह करते थे। तो यही पहली जॉब थी, यहीं से मेरी जो थी वो लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई। डिश वॉशर थे आप पहले, उसके बाद आप डिज़ाइनर के तौर पे कब आए, किस साल में आपने कदम रखा? देखिए, स्टार्ट तो बिल्कुल डिश वॉशर से ही हुआ और बिल्कुल मैंने सारे मामलात भी देखे, हर्डल्स भी देखे, टफ एंड डेडली सिचुएशंस भी आई। बट ये कि अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते बनाता चला गया और मेरे अंदर बिल्कुल भी मेरी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ चेंज नहीं आया। मेरी बल्कि पर्सनालिटी में ग्रूमिंग हुई, पर्सनालिटी डेवलप हुई। और एक मतलब कि जो मेरे अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं या मेरे कुछ दोस्त हैं, वो यही कहते हैं कि भाई आप एक अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं। तो ऐसे मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया इस तरह के हालातों ने। और फिर ये कि बाय एंड लार्ज मैं अपना लर्निंग एंड अर्निंग टुगेदर करता गया, रास्ते बनते चले गए, डिफरेंट जॉब्स करता चला गया। 2008 में मैंने रिटेल इंडस्ट्री में कदम रखा। एक दोस्त है, उनके रेफरेंस से मैंने जॉब स्टार्ट की। और रिटेल में जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो वहाँ पे मेरी वेरी फर्स्ट जो आप कह लें कि इंस्पिरेशन बनी पर्सनैलिटी, वो अयाज जमील साहब थे। अयाज जमील साहब ने मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया, एडवाइजेस की रिटेल कैरियर में कि आपने अपने रिटेल कैरियर को कैसे बूस्ट करना है, रिटेल कैरियर पाथ को कैसे आगे लेके चलना है। और उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट ब्रांड्स में जॉब की, वेल नोन ब्रांड्स में जॉब की। देन आई मूव इन दुबई। मैं दुबई चला गया और दुबई में मैंने 2 डिफरेंट ब्रांड्स में जॉब की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे जॉब की। एंड दुबई में मैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट मैनेजर ऑफ ब्रांड्स, मोस्ट हार्ड वर्किंग ब्रांड मैनेजर, ब्रांड स्टोर मैनेजर में अनाउंस हुआ और सारे अप्रिसिएशन लेटर्स भी मुझे मिले। तो मैं समझता हूँ बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे पे अल्लाह ताला की रही। उसके बाद आई जस्ट केम बैक इन पाकिस्तान और मैंने 2017 में एक बड़ा वेल नोन ब्रांड है रिची मिलियन पाकिस्तान में, मैंने रिची मिलियन को ज्वाइन किया। एट दैट टाइम एंड स्टिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट मेंस ब्रांड इन पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि मेरी वालदैन की दुआएं मेरे साथ थी, मेरे दोस्तों की, बहन भाइयों की दुआएं मेरे साथ थी, जो मुझे नुमान ज़ाकिर साहब जैसी एक पर्सनैलिटी रिटेल में मुझे मिली, फैशन रिटेल में मुझे मिली। एंड आई लर्न अ लॉट देयर। मैंने वेरी फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में बिस्पोक तौर और मेड टू मेजर्स को फर्स्ट टाइम सीखा, देखा और मुझे पता चला कि मैं अपना रिटेल कैरियर फैशन रिटेल में ज़्यादा अच्छे से बना सकता हूँ। तो बस ये सिलसिला चलता गया एंड राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग इन अ कैलेंडर
ऑनर, और मैं समझता हूँ मैं आई एम रियली ब्लेसिंग पर्सन कि मैं उमैर हाशमी साहब जैसी पर्सनैलिटी के साथ काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस करंट ब्रांड में हूँ कलंदर्स में, इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड ब्रांड इन पाकिस्तान, और डे बाय डे माशाल्लाह हम ग्रूम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बाहर गए, आपने दो से तीन ब्रांड्स में वहाँ पे काम किया, उसके बाद आप पाकिस्तान में आए, फिर आपको एक बार शख्स ने मोटिवेट किया इस तरह। तो मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी चीज़ थी जो आपने बाहर से सीखी और आपको यहाँ पे ज़्यादा कहते फेम मिला, या ज़्यादा काम मिला, या ज़्यादा फिर इस तरफ आप मोटिवेट हुए? देखिए मैंने लर्न अ लॉट इन रिटेल, जो हमारी पेट रिटेल है ना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा काम सीखा उसमें, बिल्कुल कुछ नए आइडियाज़ मुझे मिले। और दुबई से जब मैं पाकिस्तान वापस आया वो मैंने इम्प्लीमेंट भी किया उन आइडियाज़ को। बट ये कि जो फैशन रिटेल, टिपिकली फैशन रिटेल जिसमें मैं अभी हूँ ना, वो मैंने पाकिस्तान से सीखा। और मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं अभी दुबई चला जाऊँ और दुबई जाके अब फैशन रिटेल में जॉब करूँ तो देन मैं ज़्यादा अच्छे से जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान में मुझे सीखने को मिला ऐसे उस लेवल पे मुझे वो दुबई में सीखने को नहीं मिला। आई थिंक फैशन रिटेल पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू अनदर कंट्री, मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जितना करीब से फैशन रिटेल को देखा, पाकिस्तान में बहुत आप कह लें कि इसमें फेम है बहुत ज़्यादा, इसमें आपकी ग्रूमिंग है बहुत ज़्यादा, आपके लिए कैरियर पाथ है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। अपॉर्चुनिटी फैशन की वैसे ही बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फैशन किया जाता है। मुझे ये बताएं कि आपने जर्नी स्टार्ट की, कौन सा ऐसा शख्स था, कौन सा वो एक पर्सन था जिसने आपको ज़्यादा मोटिवेट किया और आप इस तरफ आगे बढ़े? देखिए मुझे मेरी इंस्पिरेशंस 2-4 पर्सनालिटीज़ रही थी। मेरी अपनी फैमिली में 1-2 पर्सनालिटीज़ हैं जो मेरी वेरी बेसिक लेवल पे मेरी इंस्पिरेशंस थी। बट रिटेल में ना मुझे अयाज जमील साहब एक हैं, वो भी करंट रिटेल में ही है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन जिसने मुझे ये एडवाइस की, मुझे कैरियर पाथ के बारे में बताया, मुझे रिटेल के बारे में बताया कि आप कैसे आगे मूव ऑन कर सकते हो, आप कैसे एक अथेंटिक डेजिग्नेशंस पे बैठ सकते हो, नॉमिनेटेड क्या कहते हैं पर्सनैलिटी बन सकते हो। तो उन्होंने मुझे बेसिक रिटेल्स में उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडलाइन दी, और वही मेरी फर्स्ट इंप्रेशंस, जो इंस्पिरेशंस जो थे वही मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशंस थे। फैमिली से क्या रिएक्शन था? इसमें बहन भाई भी थे, आपके फादर की आपकी 8 साल की एज में इंतकाल हो गया था, तो फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था कि यार ये शख्स, इसको तुमने सोचा भी नहीं था ये कर जाएगा, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया? तो क्या रहा फैमिली की तरफ से इम्प्रेशन? देखिए ये ना मैं सच आपको बताऊं कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप सेल्फ मेड हो। आप टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं गॉड मेड हूँ। मैं सेल्फ मेड होता तो शायद मैं एक अपने शो का तस्मा भी नहीं खरीद सकता था। मैं खुद सरप्राइज होता हूँ कि ये इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। देखिए मैं बताऊँ, मैं डिश वॉशर था, मैंने रिसाले रुमाल सड़कों पे बेचे, मैंने आलू चने की रेडी लगाई, मैंने बसों में रिसाले बेचे। आप इस तरह का काम करने वाला बंदा किसी बेहतरीन पाकिस्तान के टॉप रिटेल ब्रांड में ब्रांच मैनेजर हो, या पाकिस्तान के टॉप मेंस वेयर ब्रांड में आप फैशन स्टाइलिस्ट भी हो और ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर भी हो, तो मैं खुद तो सरप्राइज होता था, मेरे दोस्त बड़ा सरप्राइज होते थे, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सरप्राइज, हाँ, और फैमिली वाले तो खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते थे। हमारा देखने वाला देखते देखते कहाँ से कहाँ पे आ गया। और मैं एक और बात करता हूँ कि मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई थी और मेरी मदर की भी डेथ हो गई थी। तो अब्बू को तकरीबन 29 ईयर्स हो गए और मेरी वालदा को कुछ 20 ईयर्स हो गए। तो जितनी भी ये सारी जर्नी है ना, वो समझ लें कि मैंने अपने पेरेंट्स के बगैर, मेरे बहन भाई ने बहुत मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे बहुत क्लोज हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ, मेरा बेटा है, बड़ी सिंसियर मेरी वाइफ अल्लाह ताला ने मुझे दे दी, बहुत अच्छी, अब बड़ी हैप्पी मैरिड लाइफ भी गुजरी है। एंड माई वाइफ स्टिल सरप्राइज के कासिम, मैं तुम्हें जानती हूँ, पहले तुम क्या थे, तो अभी इतना बड़ा चेंज कैसे? लव मैरिज हुई है? हाँ बिल्कुल, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज है। ये 20 साल से चल रहा है? नहीं, ये इट्स अ फर्स्ट साइट फर्स्ट लव वाली बात। ग्रेट। हाँ जी, सोचा था कि फर्स्ट टाइम लव मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, मेरे दिल में तो था, तो वो मुझे मिल भी गया। इजहार कितने साल बाद हुआ, कितने साल हो गए शादी को? मैंने उसी वक्त इजहार कर दिया था। क्या आप सेटिस्फाई हैं मुकम्मल तौर पे? क्या सोचते हैं, कैसा फील होता है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ, और मैं अल्लाह ताला के जो ब्लेसिंग्स पर्सनालिटीज़ हैं ना इस वक्त दुनिया में, मैं अपने आप को उनमें शामिल करता हूँ। मैं क्या था, मैं कहाँ से कहाँ पे आ गया, इतना प्यारा अल्लाह ताला ने मुझे कैरियर पाथ दे दिया, अल्लाह ताला ने मुझे एक पहचान दे दी।
मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे देख के खुश होते हैं, मेरे दोस्त मुझे देख के खुश होते हैं, मेरे अपने रिलेटिव्स मेरे जो बड़े हैं वो मुझे देख के खुश होते हैं, और कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स भी जन्नत में मुझे देख के खुश हो रहे होते हैं कि भाई हमारे बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेटा। तो मैं मुतमईन हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आई एम रियली सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। मैं अपनी मैरिड लाइफ से, अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली लाइफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। सर लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अक्सर बच्चे हैं, नौजवान जो मॉडलिंग में आना चाहते हैं या इस चीज़ में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनकी होती है वो ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं इंस्टा पे या डिफरेंट व्हाट्सएप नंबर पे, जबकि वो नंबर उनके सेल परचेज के लिए होता है। वहाँ पे मैसेजेस करके कह रहे होते हैं मैं एज अ मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ ऐसा। तो ये जो न्यू फेसेस को आप गेन करते हैं, इनको बुला के इनके शूट्स वगैरह करवाते हैं, ये जो बच्चे अप्लाई करें, किस तरह से अप्लाई करें, किस तरह आप इन तक पहुँचेंगे, वो आप तक पहुँचेंगे, ये सारा मामला क्या है? और देखिए अल्टीमेटली आपको पता है कि प्यासा ही कुएं के पास चल कर आता है। और वैसे भी हम लोग अगर हमने हाइड हंटिंग करनी हो, हमने न्यू फेसेस को लेना हो, मॉडल्स को लेना हो, तो हम सोशल मीडिया से ही अप्रोच करते हैं, पीआर कंपनीज हैं उनसे अप्रोच करते हैं। लेकिन फिर भी सम टाइम ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल एक नया फेस, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हमें मिल जाती है। तो बॉयज़ या गर्ल्स जो भी हैं फैशन इंडस्ट्रीज में जो लोग आना चाहते हैं, उनको यही चाहिए कि वो अपने अच्छे आप कह लें कि कॉन्टेंट्स बनाएं, अच्छी वीडियोज़ अपनी बनाएं और उसको मैक्सिमम स्प्रेड करें। और आप वैसे भी अप्रोच भी कर सकते हैं ब्रांड्स को, डिफरेंट ब्रांड्स को अप्रोच करें। आप हमारे ब्रांड्स को अप्रोच करना चाहते हैं, आप हमारे पास भी आएँ, अपनी रेज्यूमेस वगैरह लेकर आएँ, अपनी प्रोफाइल लेकर आएँ, तो यही बेस्ट वे होता है। और हमारा भी यही है जो बिल्कुल एक बेसिक वे चल रहा है मार्केट में, हम भी उसी वे पे काम करते हैं। ठीक है, सारी आपने मुश्किल ज़िंदगी देखी, आसान ज़िंदगी देखी, मुश्किल से आसान की तरफ आए और अब माशाल्लाह से अल्लाह पाक के ब्लेसिंग आपके ऊपर। तो इस सारी जर्नी का एक निचोड़ क्या आपको मिला, क्या सीखा आपने, वो हमारे देखने वाले नाज़रीन को बता दें। मैंने ये सीखा कि एक तो ये कि अल्लाह पे ना बड़ा कामिल यकीन रखना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए, अपने टारगेट सेट करने चाहिए और उन टारगेट्स को, उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। जब आप ये सारे काम शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला अल्टीमेटली आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है और इस कायनात की सारी चीज़ें आपकी फेवर में आ जाती हैं। तो स्ट्रगल जारी रखें, नीयत साफ रखें और बस मेहनत करते जाएं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, किस तरह इन्होंने 8 साल की उम्र से अपनी जर्नी स्टार्ट की, अखबार बेची, चने के ठेले लगाए और भी बहुत से ऐसे काम कर डाले जिनकी इनको भी उम्मीद ना थी। मुश्किल में गुजरते रहे, अल्लाह का इन्होंने नाम लिया, हमेशा मेहनत की और मेहनत करते करते आज एक अच्छे ओहदे पर फाइज हैं। इनकी कहानी सुनने के बाद ज़रूर हर नौजवान शख्स को कोई ना कोई मोटिवेशन मिली होगी, और क्यों ना मिले, जब मुश्किल के बाद आसानी है तो हर कोई आराम से ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार रहता है। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको करें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अरसान आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।